नमस्कार दोस्तों। तो भैया आज हम मिल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए। और भैया वो क्या होने वाली है आपको पता होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कोर्स कर लिया है एक बार। यानी हमने एयरफोर्स के मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम मिले हैं बहुत ही कुछ स्पेशल चीज के लिए। और भैया वो क्या है, वो आपको ने ऊपर टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल देख ली होगी। तो आगे आज स्टार्ट करेंगे। आज भैया स्टार्ट कर रहे हैं एयरफोर्स के कंप्लीट कोर्स की स्ट्रेटेजी। किसके लिए? टारगेट 23 प्लस नंबर लेके। भैया 23 प्लस नंबर 25 में से ये छोटी बात नहीं है। उसके लिए अपन आज एक बहुत ही शानदार रणनीति बनाने वाले हैं कि आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया है, अब उसके बाद क्या करे, किस हिसाब से अपन रणनीति बनाए। वो 23 प्लस टारगेट की रणनीति आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। तो भैया सबसे पहले अगर जिन्होंने क्लासें नहीं ली है हमारी, तो उनको बता दूं, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आपको वहां जाके आपको एक क्लास लेनी है, वो भी किसके साथ? विज्ञान क्लासेस के साथ। तो भैया आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक जो स्पेशल है। किसके लिए? कि एयरफोर्स में आपको किस हिसाब से आपको आगे क्या करना है, रणनीति किस हिसाब से बनानी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको कुछ रेफरेंस बुकें दूंगा, है ना, जिसमें अपन ने जैसे रेफरेंस बुक पहली तो आपको किसके लिए? लूसेंट की मैथमेटिक्स जो डीके मिश्रा सर द्वारा लिखी गई, बहुत ही शानदार कलेक्शन है आपके लिए एयरफोर्स के लिए। तो भैया ये बुक आप जरूर परचेज कर लेना। और अगर आपको इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स की 11th क्लास की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, एनसीईआरटी की पुस्तक आपको भी लेनी है। और इसके साथ कौन सी बुक लोगे आप? 12th क्लास की भी एनसीईआरटी की बुक लोगे। भैया आपको जो बुकें बता रहा हूं उनके अलावा, इन 3 बुकों के अलावा, एनसीईआरटी 11th 12th और लूसेंट के अलावा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी तो बहुत बड़ी है, कैसे कवर करेंगे? उसका भी एकदम रामबाण इलाज आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक टोटल देखना। तो चलो भैया आगे देखते हैं। अब भैया अपन बात करेंगे किसके लिए, पर डे आपको कितना पढ़ना है। भैया एयरफोर्स के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो भैया पढ़ने की बात करूं मैं, तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं भैया? 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। कितने भैया? पूरे 7 घंटे। जिसमें से आपको कितने घंटे पढ़नी है, ये गलती से मिस मत कर देना, ये 7 घंटे है ना। तो इसमें आपको करना क्या है? 2 घंटे सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी है। सबसे सुबह उठते ही फिजिक्स पढ़ो। क्यों भैया? फिजिक्स कंसेप्ट बेस है। तो आपको अगर पहले मैथ या इंग्लिश पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप पढ़ो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है, नियमों के आधार पर चलती है पूरी। तो अगर आपको नियम याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है फिजिक्स। सबसे पहले कौन सी चीज पढ़ना भैया? फिजिक्स। उसके बाद कौन सी चीज पढ़ोगे आप? इंग्लिश पढ़ोगे 2 घंटे। फिर उसके बाद जब आप फ्री हो जाओगे तब 2 घंटे आपको मैथ सॉल्व करनी है। मैथ को पढ़ना कम है, सॉल्व ज्यादा करना है। और फिर सबसे मेन चीज, रोज 1 घंटे टेस्ट, यानी एक टेस्ट रोज का हो गया जिसमें आप 40 से 50 मिनट में टेस्ट को देना है। इससे आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी। अब बात करोगे भैया हम टेस्ट कहां से दे, तो भैया टेस्ट के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं बात करूं टेस्ट बुक ऐप की, जहां पे आपको पिछले वाले पेपर भी मिल जाएंगे और कुछ और पेपर भी मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन देना है तो एसके की आती है, एक एसके का पेपर सेट आता है जिसमें आपको 50 पेपरों का कलेक्शन मिलेगा। एसके कोचिंग की तरफ से जारी की गई है, वो आप ले सकते हो मार्केट में किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जहां एयरफोर्स के सामान मिलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो भैया ये आप 2 जगह से आप टेस्ट दे सकते हैं। भैया 7 घंटे गलती से मिस मत कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि एयरफोर्स का सिलेक्शन है के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इनको अगर आपको जैसे आपके पास 7 घंटे नहीं हो पा रहे तो आप 5 घंटे करोगे। तो 5 घंटे क्या क्या करोगे? 2 घंटे फिजिक्स, फिर इसको 1.5 घंटा दे दो, 1.5 घंटा इंग्लिश, यानी 1.5 आवर इंग्लिश एंड 1.5 आवर मैथ। तो ये हो गया आपके 5 घंटे। और 1 घंटा का टेस्ट तो फिक्स रहेगा। आप इनमें और कम करना चाहो तो आपको वैसे टाइम नहीं मिल रहा। एक चीज याद रखना भैया, हर चीज रेगुलर पढ़नी है। मैं बात करूं फिजिक्स की, रेगुलर पढ़ना है। मैं बात करूं इंग्लिश की, वो भी रेगुलर पढ़ना है दोस्तों। एक भी चीज को मिस मत कर देना, क्योंकि मिस करते ही आपका टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा, फिर बहुत ही परेशानियां हो सकती है। अब आपने बात कर ली पर डे भैया कितने घंटे पढ़ने हैं आपको? 7 घंटे। अब मैं आगे बताऊं लूसेंट बुक के लिए, लूसेंट बुक को आपको किस हिसाब से कवर करना है। मैथ की लूसेंट बुक भैया टोटल कितने टॉपिक है अपने? 27 टॉपिक है लूसेंट की बुक में।
कितने हैं भैया? 27। अब आपको 2 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, तो उन्हें किस हिसाब से कस्टमाइज करो। एक एक घंटे का 2 टारगेट बनाओ रोज के, एक एक घंटे के 2 टारगेट, जिसमें क्या होगा 15 मिनट। आप पहले वाले घंटे की बात करूं तो भैया 15 मिनट कोई भी टॉपिक हुआ उसके बेसिक पढ़ो, बेसिक बोले तो उसके फॉर्मूले देखो, और अगले 45 मिनट क्या करना भैया, उसके ऊपर क्वेश्चन निकालने हैं। क्योंकि मैं बात करूं लूसेंट की बुक की, तो लूसेंट में हर चैप्टर में इतने 40 से 50 क्वेश्चन है, वो आराम से आप 45 मिनट में कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइमिंग करनी पड़ेगी भैया। अगर आप 45 क्वेश्चन 45 मिनट में भी नहीं कर पा रहे हो तो भैया वहां पे 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे भैया। आगे दूसरे घंटे की बात करूं, जैसे 1 घंटा पूरा हो गया है ना, फिर दूसरे घंटे की बात करूं भैया, सेम 15 मिनट में आपको उसके बेसिक्स पढ़ने हैं और 45 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। इसके हिसाब से आपके एक दिन में कितने टॉपिक हुए भैया? 2 टॉपिक आपने कवर कर लिए भैया। एक दिन में 2 टॉपिक आपने कवर कर लिए। ये बात कब की है भैया? जब आपका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है। ये भैया रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका एग्जाम से पहले का 1 या 2 महीने पहले का टाइम टेबल, आप 2 महीने पहले का मान सको कि आपके एग्जाम, जैसे मैं बात करूं अप्रैल में लगने वाले हैं, अप्रैल स्टार्टिंग में लग रहे हैं, तो ये मार्च और फरवरी का टाइम टेबल होगा। 1 फरवरी से आपको ये शुरू करना पड़ेगा। हो गया भैया? इसके हिसाब से 14 + 1 बोले तो 15 दिन में आपका टाइम लूसेंट कंप्लीट हो जाएगी। लूसेंट कंप्लीट हो गया आपके 13.5 दिन में, यानी जो 13वां दिन होगा और 14वां दिन के आधे में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अपने टॉपिक 27 ही है। लेकिन उसके लिए फिर अपने 1.5 दिन और हैं आपके पास, यानी जिसमें आपको बोले तो 3 घंटे और हैं। 3 घंटों में आप करोगे क्या भैया? जो कुछ बीच में छूट गया है पीछे, याद रखना, अगर आपका कोई टॉपिक का क्वेश्चन छूट रहा है तो उसे एक्स्ट्रा अलग से टाइम देके आप सोल्व करो, और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसे छोड़ दो, फिर उसे लास्ट में ले लो। एक बार जो टाइम गया वो गया, फिर उसको लास्ट में ही टाइम देना। इससे क्या होगा आपके भैया, कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नहीं, आप एक बार हो गया ना, अपना टाइम टेबल बिगड़ गया तो फिर रिकवर नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है जो बीच में छूट रहा है उसे छोड़ो, मार्क करते हुए चलो कि हाँ मुझे जैसे लास्ट वाला ये 1.5 दिन मिल रहा है उसी टाइम में पढ़ूंगा, बीच में नहीं पढ़ूंगा इसे। अब जो टाइम निकल गया वो निकल गया। अब तो भैया आखिरी में बात करेंगे। ये भैया हो गए आगे, ये हो गया अपनी लूसेंट कंप्लीट हो गई 15 दिन में। भैया पूरी सोल्व करना है, सोल्व करना है, देखना नहीं है क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन इजी से इजी क्वेश्चन ही क्यों ना हो। बात करूं मैं जैसे साइन का, वो क्या होगा, अवकलन की बात करूं, साइन थीटा के अवकलन कॉस थीटा ही क्यों ना हो, उससे भी लिख के सोल्व करोगे आप भैया। हैंड से सोल्व करना, हाथ से लिखे हुए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा भैया? बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको याद जल्दी होंगे। बोलते हैं ना, लिखी हुई चीज बहुत ही जल्दी याद होती है। याद रखना भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, लिख के सोल्व करना है, बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मत करने बेटा भैया हाँ मैं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, भैया ऐसा नहीं होगा। फिर वहां पे आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्जाम टाइम में, क्योंकि भैया क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होने वाले हैं अपने नोट्सों से और किताब से वगैरह इनसे। तो भैया इनको गलती से मिस मत कर देना। करना क्या है भैया? सोल्व करना है। कितने दिन में? 15 दिन में लूसेंट कंप्लीट। आगे देखो भैया, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है अपनी। अब बात करूं सेम पैटर्न फॉर एनसीईआरटी 10 डेज कोर्स कंप्लीट, सोल्व करना है। बात करूं एनसीईआरटी की बुक की, मतलब 11th 12th की बुक की, आपके पास कितने टॉपिक हुए? 27 टॉपिक, और दिन कितने? सिर्फ 10 टॉपिक, यानी 2 घंटे। 20 घंटे हैं आपको पूरी बुक सोल्व करने के लिए। तीनों बुक, 11th की बुक टोटल 1 आएगी और 12th की भी 1 आएगी, यानी दोनों बुकों को सोल्व करने के लिए 20 घंटे हैं। 10-10 घंटे करोगे कैसे आप भैया? आप बोलोगे यार 12th में ही पूरे साल लग गई, इनको कैसे करूं मैं इतनी देर में। एक चीज करना क्या है आपको, इसमें कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको भैया? क्वेश्चन पहली बात तो सोल्व करना है एनसीईआरटी को पूरी को। सोल्व कौन से क्वेश्चन करना है? जो 1 से 5 स्टेप में आंसर दे, जिनकी स्टेप सिर्फ 5 स्टेप में आपके आंसर आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को स्किप कर दो, वो क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले, यानी मैं बात करूं जैसे आपकी पहली प्रश्नावली हो गई है ना, पहला चैप्टर गया तो 1.1 कर लो और 1.2 तक कर लो, काम खत्म। बस ये 2 ही काफी है आपके लिए, अगर वो 3 या 4 तक है ना। इसी प्रकार से कोई 10वीं प्रश्नावली तो 10.1 कर लो और 10.2 कर लो। ये भी कब है? जब इजी क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो। बड़े क्वेश्चनों की तरफ नहीं रुक करना आपको। कितने करना है? सिर्फ छोटे क्वेश्चन करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप एनसीईआरटी की बुक सोल्व करने बैठोगे, क्या करने बैठोगे? एनसीईआरटी की बुक सोल्व है तो भैया अगले जस्ट नेक्स्ट टाइम आप लोगे इनकी क्लास, तो आप ये थोड़ी है कि भैया मैं फिर से सोल्व करने बैठूंगा इसको। नहीं भैया, इसके लिए आपको एक छोटी सी नोटबुक बनानी है। किसके लिए? एनसीईआरटी के नाम से, मैथ एनसीईआरटी का नाम दे देना टाइटल, और वो बुक बनानी है आपको, नोटबुक बनानी है। नोटबुक में करोगे क्या? हर क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन उसको सोल्व करे साथ के साथ।
जब आप सोल्व करने बैठो तो क्यों ना एक नई कॉपी में ही सोल्व करना, इससे आगे आगे वाले रिवीजन में काम आएगा कि आपको फिर से वो मोटी मोटी बुकें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करूं मैं एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी आपको, भैया बोलोगे मेरे पास तो एनसीईआरटी है ही नहीं 11th-12th की। आपको बता दूं एनसीईआरटी का एक ऐप जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको 11th-12th की पूरी एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएगी, तो फालतू में आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़े भैया, क्यों ना, ये अपनी स्ट्रेटेजी होगी किसके लिए, एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के लिए। आगे बात करता हूं भैया मैं, बचे आपके पास 30 दिन में से 5 दिन और बच के, क्योंकि 15 दिन की लूसेंट, 10 दिन की होगी क्या अपनी एनसीईआरटी, और 5 दिन बचे, उसके लिए क्या करना है, कोचिंग बुक्स, या जैसे अपन यहाँ पे आप क्लास से ले रहे हो तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो लिख रहे होंगे ना आप, अलग से कॉपी नोट्स बना रहे होंगे, उन नोट्स को 5 दिन में कंप्लीट करना है। क्या करना है उसमें, ओनली रीड नॉट सॉल्व है, यानी आपको सिर्फ उनको पढ़ना है, उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मैंने सोल्व करवा दिया आपको, जब आपने वो नोट्स बनाए होंगे तब आपने सोल्व किए होंगे, तो सिर्फ उनको पढ़ लो, हाँ भैया ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसे सोल्व करो। तो भैया इस हिसाब से 5 दिन में आपको पूरी कोचिंग की बुक्स को कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप 2 घंटे नहीं है, अगर आपके पास भैया एग्जाम में लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे हो तो 7 घंटे से ज्यादा ही पढ़ोगे आप, क्योंकि भैया 7 घंटे थोड़ी, आप 10-12 घंटे भी पढ़ोगे वहां पे, क्योंकि भैया एयरफोर्स की एग्जाम कोई छोटी एग्जाम नहीं है ना। सबसे कम टाइम में अगर आपको लाइफ सेट करनी है तो एयरफोर्स की एग्जाम कोई छोटी एग्जाम नहीं होने वाली है। तो भैया मैं आपको बता दूं साफ साफ, करना क्या है आपको, 5 दिन में नोट्सों को पढ़ना है, रट डालो उनको। भैया इतने टाइम से पढ़ रहे हो आप मैथमेटिक्स, रट डालो उनको क्वेश्चन, क्योंकि आपने भैया मैं बात करूं लूसेंट और एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप, ये दोनों सोल्व कर लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपने नोट्स को क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भैया उसे सोल्व करो, बार बार सोल्व करो, जिससे अपने क्या होगा, एक अच्छा वाला वो हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी मैथ में। भैया मैथ में 23+ टारगेट लेना है तो विज्ञान क्लासेस को गलती से मत भूल जाना, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपके साथ, जो मैंने किया है वो बता रहा हूं आपको। ये नहीं है कि आप करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया इन चीजों को मिस मत करना। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक कर लो भैया, पहले तो लूसेंट बुक करो, 15 दिन में कंप्लीट करो लूसेंट की बुक, फिर आप बात करूं 10 दिन में क्या करोगे, एनसीईआरटी की बुक करोगे, और 5 दिन में आपके नोट्स करोगे। इसी सब प्रकार आपको फिजिक्स और इंग्लिश का भी टाइम टेबल बनाना होगा। जो फिजिक्स वाले सर कोर्स कंप्लीट होते हैं आपके लिए, एक छोटा सा टाइटल तरीके से इसे डाल देंगे, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। याद रखना, न्यू बुक, न्यू नोटबुक फॉर फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास मैथ के, पूरी लूसेंट की बुक के, मान लो आप 11th-12th की मैथ के जितने भी फॉर्मूले नए मिल रहे हैं, पुराने कुछ भी हो, एक छोटी सी कॉपी ले आओ 10 रुपए की, जिसमें आराम से 30 से 40 पेज आ जाए। 27 टॉपिक है, 27 पेज में उनके फॉर्मूले आ जाएंगे। भैया फॉर्मूले जरूर लिखना, क्योंकि यही चीज होगी जो आपको लास्ट में एग्जाम टाइम में स्ट्रेटेजी आएगी ना, आगे पढ़ेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, और लाइक शेयर और कमेंट भी करना कि भैया एक कैसी लगी हमारी बनाई हुई स्ट्रेटेजी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हाँ दोस्तों, जरूर बताना हमें। मैं बात करूं भैया क्या करना है, न्यू नोटबुक फॉर फॉर्मूलाज, यानी अपने जितने भी फॉर्मूले हैं तो इनके लिए एक आपको नई नोटबुक बनानी है, जिसमें हर टॉपिक का फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, हर छोटा से छोटा फॉर्मूला, हर बड़े से बड़ा फॉर्मूला। और अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स दिख रही है वो भी इसी बुक में, इस नोटबुक में राइट कर लो। इससे होगा क्या, आपको मैथ में फॉर्मूले याद है अगर, तो सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। एवरीथिंग इन माई मुट्ठी, मेरे हाथ में है, हैंड्स में है भैया, समझ में आ गया। आगे देखो, अब मैं बात करूं न्यू नोटबुक फॉर एनसीईआरटी, आपको ये चीज बता चुका हूं मैं अभी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, वो एक नई नोटबुक में बनाओ। तो आपको नई नोटबुक जरूर जरूर बनानी है। जो मैं आज बता रहा हूं वो गलती से मत भूल जाना भैया, क्योंकि यही जो चीजें होंगी जो आपके आगे जाके काम आएगी। फिर आप जरूर थैंक्स बोलोगे हमें इस वीडियो के लिए, क्योंकि भैया ऐसी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। हर आप अलग भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे यूट्यूब के दूसरी टीचर्स के साथ, सब यही बताएंगे ये पढ़ लो ये पढ़ लो। भैया कैसे पढ़ना है वो सिर्फ हम विज्ञान क्लासेस में बताएंगे, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो भैया एनसीईआरटी के लिए नई नोटबुक बना लेना, जिसमें क्या होगा, आपके हर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक साथ मिल जाएगा। दोबारा मोटी मोटी बुकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी कॉपी ले आओ 30-40 रुपए की, जो अपने एग्जाम स्कूल के नोट्स होंगे उसी टाइप से वो एक बन जाएगी आगे, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट मंथ के लिए, ये 1 महीने का पैटर्न कंप्लीट हुआ आपके। सेम पैटर्न फॉर लूसेंट, यानी लूसेंट की बुक के लिए आपको सेम टू सेम वही 15 दिन में भैया रिपीट करना है पूरा। हर क्वेश्चन क्या करना है,
सोल्व करना है, अगेन दोबारा सोल्व करना है, क्योंकि बार बार आप रिपीट करते रहोगे वो क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगी, आपके दिमाग में छप जाएगी। तो एग्जाम में आया तो डायरेक्ट टिक होंगे, याद नहीं करना, उनको बार बार सोल्व करना जिससे वो दिमाग में छप जाए। पूरी की पूरी लूसेंट बुक दिमाग में घुस जानी चाहिए अच्छी तरह से। नोटबुक फॉर एनसीईआरटी, यानी अब मैं बात करूं एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, जो नोटबुक बनाई है उसको सोल्व करना है भैया। लूसेंट और एनसीईआरटी सोल्व करनी है आपको अगेन एंड अगेन। और मैं बात करूं थर्ड टॉपिक रह गया अपने, वो कौन सा है, जो अपने नोट्स हैं, किसके, कोचिंग के नोट्स या अपनी जो विज्ञान क्लासेस के जो बनाई हुई नोट्स आपने जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए उनको 5 दिन में वही सेम चीज उनको पढ़ना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। गलती से भूल मत जाना है कौन सी क्या करनी है। आगे बात करूं भैया मैं किसकी, एग्जाम स्ट्रेटेजी, यानी हम परीक्षा देने बैठे तो क्या योजना रहनी चाहिए। भैया मैं पहली बात बता दूं, एग्जाम में स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको बता दूं, सुबह आपको कुछ नहीं पढ़ना, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको फिर भी मन कर रहा है कि सर मैं तो पढ़ूंगा, कहीं होते हैं कि आप कुछ ही बोल दो मैं तो पढ़ूंगा, तो आपको पढ़ना क्या है भैया उस टाइम पे आपको पढ़ना है सिर्फ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं हो रहे वो फॉर्मूले पढ़ो। क्योंकि मतलब आइंस्टीन की थ्योरी है कि अगर कोई आदमी किसी चीज को पढ़ता है तो वो कम से कम उसे 10 से 12 घंटे याद रखता है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल चीज हो, 10 से 12 घंटे तक तो आपको वो चीज याद रहने ही वाली है। अगर आप ये सब आप जो 2 महीने वाला टाइम टेबल इसे फॉलो करके आ रहे हो तो 10 से 12 घंटे वो याद रहने वाली है आपको चीज। इसीलिए आपको या तो एग्जाम की सुबह 7:30 बजे वाला रिपोर्टिंग टाइम है तो आपको रात को क्या करना है, फॉर्मूले पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मतलब जो आपकी फॉर्मूला वाली नोटबुक बनाई है ना आपने, वो यहाँ पे काम आएगी भैया। मैंने खुद बनाई है और ऐसे ही मैंने किया है। ये मेरे 21.5 नंबर आए थे, आपको पता होगा है ना, 21.50 नंबर आए थे। इसमें भी क्यों आए ये 23+ क्यों नहीं आ पाए, हमारे क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आ गए थे उस टाइम में। जो हमारी शिफ्ट का पेपर लगा था उसमें हार्ड क्वेश्चन आ गए थे। हार्ड क्या था भैया, जो अवकलन की बात करें, जो अवकलन के जो एक और है ना अवकल समीकरण, वहां से लेंथी वाले क्वेश्चन पुटअप कर लिया था उन्होंने, तो वो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला भैया। ऐसा नहीं था वो आ नहीं रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि भैया 25 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन पे पहले कम से कम 1 मिनट वेस्ट कर दी थी और लास्ट में 1 मिनट वेस्ट कर दिया, यानी 2 मिनट एक क्वेश्चन को दिए, फिर 18 मिनट के लिए मेरे पास सिर्फ 24 क्वेश्चन, 18 मिनट बची थी 24 क्वेश्चनों के लिए, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया ढंग से, जो अचीव करना था वो नहीं हो पाया। लेकिन गारंटी देता हूं आप जरूर करोगे, क्योंकि भैया जो अपन ने क्वेश्चन दिए हैं अब की बार उन क्वेश्चनों को भी जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया उनको भी आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ। एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी सफलता का रास्ता जानना है, किसी भी सफलता के रास्ते के ऊपर जाना है, तो याद रखना सफलता का सही रास्ता वही बता सकता है जो वहां पे फेल हुआ। यानी वहां पे जैसे सफलता में कई गड्ढे आते हैं, जो स्मार्ट होते हैं वो तो उछल के चले जाते हैं, लेकिन जो उन गड्ढों में गिरता है उन्हें ही उन गड्ढों की सही अहमियत पता होती है। मतलब मेरी 21.5 नंबर आई, जो मैंने 2 मिनट वेस्ट किए ना, मैं ही बता सकता हूं वो 2 मिनट मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति नहीं बता सकता, जिन्होंने कभी असफलता देखी ही नहीं है, वो सफलता की सही परिभाषा कभी नहीं दे सकता। इसलिए मैं बता दूंगा आपको कि आपको करना क्या है भैया, जो समझा रहा हूं अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना, इसके अलावा कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है। सबसे बेस्ट चीज आपके लिए मैं लेके आया। और एक चीज और बता दूं भैया, जीडी में मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं जीडी में आउट हो गया था, है ना, आउट हो गया था, मेरी किस्मत खराब थी कुछ ही मान लो आप, लेकिन अगेन में गया, जीडी पास की, सिर्फ एक बार बोल के। वो कैसे की, उसके लिए आपको जीडी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीडी की प्लेलिस्ट ग्रुप डिस्कशन, बोले तो ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स अक्स और वाई ग्रुप दोनों का सेम होता है, उसके ग्रुप डिस्कशन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में आप देख सकते हो, वहां पे आपको ये सब चीजें प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, जहां पे जीडी का एक वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ, हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी। आगे बात करूं मैं भैया, अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम में जहां पे आप बैठोगे, उस हॉट सीट पे बैठोगे, ये समझ लो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठे हो, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका किसका, 15 करोड़ वाला, 7.5 करोड़ वाला क्वेश्चन। क्या होगा भैया क्वेश्चन, आप किसको पहले चुनोगे, कौन से ऑप्शन, 4 ऑप्शन, वही जो वहां पे प्रेशर रहता है अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी वाला, वही प्रेशर आपको एग्जाम में रहने वाला, क्योंकि आपकी वो भी लाइफ है, ये भी लाइफ बना रहे हो आप। तो भैया मैं बात करूं पहले क्या होगा, 20 मिनट, पहली 20 मिनट और 25 क्वेश्चन किसके होंगे, मैथ के, फिक्स स्ट्रेटजी रहती है हर बार की।
क्या आएगा, पहले मैथ ही आएगी, सेकंड में बात करूं फिर फिजिक्स का पेपर खुलेगा, फिर खुलेगा किसका, इंग्लिश का। 20-20 मिनट की 3 स्लाइडें खुलेंगी, 1-2 मिनट का गैप रहता है हर पेपर में, मतलब 20 मिनट कंप्लीट हुए पेपर डाउन, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है वो। फिर अगले 20 मिनट फिजिक्स का, फिर इंग्लिश का। अब मैं बात करूं मैथ की 20 मिनट आपको कैसे करनी है, वो 20 मिनट को आप कैसे मैनेज करो भैया। मैथ की 20 मिनट कैसे, मैं 12 मिनट में क्या करूंगा, 25 के 25 क्वेश्चन टोटल देख लूंगा एक बारी, यानी जो क्वेश्चन आ रहा है उसे टिक करते चलो, नहीं आ रहा है एक बारी, अगर आप 10 सेकंड दो उसे, अगर वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप करो, है ना। रिव्यू में मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। 12 मिनट में कितने, 25 के 25 क्वेश्चन टोटल देखने हैं। फिर बात करूं मैं 8 क्वेश्चन जो आपके 8 मिनट आपके पास बच गए, 12 मिनट या 13 मिनट में कंप्लीट कर लो, 8 से 7 मिनट आपके पास बचेंगे। उसमें क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अगर मेरा वाला जो टाइम टेबल में बता रहा हूं आपको वो फॉलो करोगे, कौन सा वाला, जिसमें आप 2 महीने का टाइम टेबल, जिसमें आप लूसेंट कितने दिन में करने वाले हो भैया, 15 दिन में, आगे एनसीईआरटी 10 दिन में, और आगे वाली जो अपने को टॉपिक है वो 5 दिन में, अगले जो मतलब अपने जो विज्ञान क्लासेस के नोट्स हैं वो 5 दिन में। अगर ये स्ट्रेटेजी आप करते हो बैक टू बैक, गारंटी देता हूं आप जो 12 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उनमें से 15 प्लस क्वेश्चन या 16 या 17 क्वेश्चन आप पहली बारी में ही सही कर दोगे, गारंटी देता हूं भैया, ये गारंटी और कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आप सेम पैटर्न यूज कर रहे हो तो भैया जरूर आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो एक चीज याद रखना, किससे 12 मिनट में कितने टारगेट होने चाहिए, 15 प्लस क्वेश्चन राइट होनी चाहिए इस टाइम में, किसमें, उन शुरुआती 12 मिनट में 15 प्लस क्वेश्चन सही ही होने चाहिए। बाकी बची 8 मिनट, बचेंगे कितने, 10 में से 10 प्लस क्वेश्चन आपके पास बच जाएंगे। फिर उनको क्या करो, दोबारा रिव्यू करो, अगर आपको कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भैया छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/4 की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। वैसे बहुत सबसे कम यही है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो वहां पे आपको दिक्कत दे सकती है ये चीजें। तो याद रखना, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते चलाना, गलत क्वेश्चन तुक्का मत लगाना फालतू में। और अगर कोई है भैया तुक्केबाज, बोले मैं तो लगाऊंगा तुक्का, एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया, आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये क्वेश्चन ये इसका सही आंसर नहीं है, इसका ये लग रहा है मेरे को, यानी कंफ्यूज हो गए 2 ऑप्शंस में, तो भैया कौन सा ऑप्शन चुनोगे, जो आपने पहले टिक किया है, जो पहले वाला टिक है वही रहने देना। कब तक, जब तक अगले क्वेश्चन पे आप 100% संतुष्टि के साथ ना हो कि हाँ भैया अब ये नहीं, यही इसका राइट आंसर है। जब तक 100% संतुष्टि ना मिले आपको, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। मतलब तुक्का कब लगाए, एक बार लगा दिया, उसे चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहला आंसर आपके कम से कम बात करो ना 80% चांस रहते हैं जो आपने पहला आंसर किया है वो सही रहता है। जरूरी नहीं है 20% में वो सेकंड वाला सही हो सकता है, लेकिन कई रिसर्च के मुताबिक 80% आपके कौन सा सही रहेगा, जो पहला आंसर लगाओगे। तो भैया आपने एक बहुत ही शानदार चीज कर ली, वो क्या है भैया, आपने एयरफोर्स का गोल अचीव कर लिया, किसके साथ, विद द विज्ञान क्लासेस, द विज्ञान क्लासेस। भैया तो और कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, आपको रिजल्ट नहीं, हम आगे कुछ नहीं बताने वाले कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना नहीं करना। वो क्या चीज बताएगी, आपका रिजल्ट आपको बताएगा कि हम आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। हमारी इंपॉर्टेंस हम खुद नहीं बताने वाले, अब से कौन बताएगा, हमारा आपका रिजल्ट बताएगा। क्योंकि अगर आप बेलगांव आते हो हमारे साथ, कि मैं कभी भी जा सकता हूं, है ना, अगर मेरे साथ आप बेलगांव चलना है आपको, तो भैया विज्ञान क्लासेस को गलती से मत भूल जाना, और मैं आपको वहां पे मिलने वाला हूं बेलगांव में। तो आपके लिए एक छोटी सी चीज, सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस। मैं बात करूं जो सफलता है भैया, सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस। बात करूं सफलता क्या है, एक गतिविधि नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्या, सफलता। और वो कहां मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। भैया आपको अपना यहां पे आज खत्म कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है भैया, हर वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आपको कुछ और इश्यू हो, डाउट हो, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, और आपको टेलीग्राम चैनल विज्ञान क्लासेस के नाम से है हमारा। और बात करूं कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। और बात करूं फिजिक्स की, मैथ की कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी। बात करूं फिजिक्स बाय आदित्य सर,
फिजिक्स भाई आदित्य सर बहुत ही शानदार टीचर है, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके लाए हैं, पूरा टाइम आपके लिए देते हैं, वो सारे दिन देखता हूं मैं उनको, बहुत टाइम देते हैं आपको आपके लिए। तो भैया उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की, या आई बटन में मिल जाएगी। और बात करूं गुरु डिस्कशन, जो स्पेशल मेरे द्वारा ली गई क्लास है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक, मेरे हाथों से लिखे हुए टॉपिक्स आपके लिए सिर्फ टाइप करके लाया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वो चीज जो यहाँ पे मिलेगी वो कहीं और नहीं। जो ज्ञान विज्ञान क्लासेस पे है वो ज्ञान आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। तो भैया आपको बता दूं, बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, हर चीज आपको बता दी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली, जो अगर टाइम मिला तो अगली क्लासेस जरूर लेके आऊंगा आपके लिए भैया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस इफ इट बी पॉसिबल, अगर मैं आपके साथ रहा तो।